आज की कहानी है एक ऐसे डकैत की जिसके सर की कीमत पुलिस ने 60,000 रुपए लगा रखी थी। आज की कहानी है एक ऐसे डकैत की जो ग्रामीणों को गांव छोड़ने की धमकी देता था, जिसके खिलाफ एक या दो नहीं बल्कि 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। आज की कहानी है एक ऐसे डकैत की जो एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन डकैत की उम्र लगभग 45 साल थी और लड़की की उम्र मात्र 18 साल थी। आज की कहानी एक ऐसे बदमाश की जो चिट्ठी लिखकर टेरर टैक्स मांगता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डकैत गुड्डा गुर्जर की। नमस्ते, मेरा नाम अंकित है, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड आप यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 10 गुड्डा गुर्जर के आतंक की पूरी कहानी बताएंगे, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। मुरैना से ग्वालियर की ओर जाते वक्त हाईवे किनारे एक जड़ेरुआ गांव पड़ता है। इसी गांव के रास्ते के आने पर लोहागढ़ गांव है। यही गांव डकैत गुड्डा गुर्जर का है। 4 भाई और 3 बहनों में गुड्डा आपराधिक प्रवृत्ति का निकला। गुड्डा लंबे समय तक ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर में अपराध करता रहा। इसके पिता एक किसान थे। शुरुआत से ही गुड्डा तेज स्वभाव का था। उन दिनों चंबल में काफी ज्यादा डाकुओं का दबदबा रहता था और गुड्डा भी डाकुओं के दबदबे से काफी ज्यादा प्रभावित था। जब भी गांव में डकैत आते, गुड्डा उनके साथ रहता और दारू पीकर खूब मटरगश्ती करता था। साल 2002 में गुड्डा गुर्जर ने अपने ही गांव लोहागढ़ के एक युवक की मामूली विवाद के चलते हत्या कर दी थी और यहीं से गुड्डा ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। हत्या को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए वह चंबल की ओर भाग निकला। यहीं से शुरू होती है डकैत गुड्डा गुर्जर के आतंक की कहानी। इसके बाद उसने कई गैंगों में जाकर अपराध के गुण सीखे। उसने सीखा कि कैसे चंबल में रहते हुए हथियारों की व्यवस्था करनी होती है, कैसे गांव वालों को धमकाकर भोजन लिया जाता है और कैसे अपने गैंग में आसपास गांवों की लड़कियों को अपने गैंग में बुलाकर रात में उनके साथ रोमांस किया जाता है। अब गुड्डा गुर्जर का नाम पुलिस की डायरी में बदमाश के तौर पर लिखा जा चुका था। अब उसने खुद की गैंग बना ली थी। पहले तो उसको गैंग में बहुत कम सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी दहशत बढ़ने लगी तो सदस्यों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ रही थी। आसपास के गांवों में गुड्डा गुर्जर के नाम से अब दहशत जैसी पैदा हो चुकी थी। लोग उसके नाम से थर थर कांप रहे थे और उसने दहशत कायम करने के लिए चिट्ठियां भेजकर टेरर टैक्स भी मांगना शुरू कर दिया था। वह लोगों का अपहरण करता था और मोटी रकम फिरौती में लेने के बाद ही छोड़ता था। हालांकि जब जब गुड्डा को लगता कि पुलिस का दबाव बढ़ रहा है, वह पूरे गैंग में साथ साथ कई महीनों के लिए गायब हो जाता था। गांव वाले इस मामले में बताते हैं कि जब भी पुलिस ज्यादा दबाव बनाती थी तो पूरा गैंग डकैत की जिंदगी छोड़कर आम आदमी की जिंदगी जीने लगते थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ये डकैत मुंबई और दिल्ली में जाकर कई महीनों तक कमाने भी चले गए थे। और जब उनको पता चलता था कि पुलिस अब शांत हो चुकी है तो फिर चंबल के बीहड़ों में उतरकर तबाही मचाते थे। धीरे धीरे चंबल डकैतों के मामले में साफ हो रहा था, लेकिन कुछ डकैत ऐसे थे जिन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाती थी। क्षेत्र में अब जो भी सरकारी काम होता था, गुड्डा उनसे सीधे तौर पर कमीशन मांगता था। बगैर कमीशन के क्षेत्र में एक भी काम नहीं हो सकता था। इतने दिनों तक चंबल में पुलिस से बचने के सवाल पर गांव वाले बताते हैं कि वह शराब, औरत और मोबाइल से बिल्कुल दूर रहता था, इसलिए इतने दिनों तक वह बचा रहा। उसकी एक खास बात थी कि वह अपने गैंग में किसी भी सदस्य को लंबे समय तक नहीं रखता था, क्योंकि वह किसी पर भरोसा भी नहीं करता था। डकैत गुड्डा गुर्जर ने अन्य डकैतों के जीवन से सबक लिया था। जो गलतियां उन्होंने की थी वह डकैत गुड्डा कभी नहीं करता था। सबसे पहले उसने पुलिस के मुख्य हथियार सर्विलांस सिस्टम से बचना सीखा। उसने कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। संपर्क करने के लिए अपने पास में रखी डायरी में मोबाइल नंबर रखता था। जब भी उसे किसी से बात करनी होती थी तो जो व्यक्ति भी रास्ते में मिल जाता उसका मोबाइल छीन कर बात कर लेता था। ऐसा गांव वालों का मानना है कि हर डकैत की जान उसके मोबाइल फोन में होती है और वही उसकी बड़ी कमजोरी होती है। बीहड़ में गुड्डा ने कई परिस्थितियों का सामना किया। कई बार वह 4-4 दिनों तक भूखा भी रहा, क्योंकि वह किसी पर भरोसा नहीं करता था। यहाँ तक कि वह अपने परिवार और रिश्तेदार पर भी विश्वास नहीं करता था। जब भी कोई उसके लिए खाना लाता तो वह पहले उसे ही खाना खिलाता था, इसके बाद ही वह उसी थाली में खुद खाना खाता था। सुरक्षा के तौर पर वह अपने पास 2 लोडेड बंदूकें रखता था। 4 अक्टूबर 2017 में बामनेर के पहाड़ी गांव के जखौदा निवासी जितेंद्र सिंह गुर्जर अपने भाई बंटी गुर्जर के साथ खिरकाई गांव में गए
गाय और भैंस चराने गया हुआ था। इसी दौरान गुड्डा और उसके साथियों ने जितेंद्र और बंटी को घेर लिया, उन्हें पीटा और जब वो भागने लगे तो पीछे से जितेंद्र को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड में कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन गुड्डा गुर्जर इस मामले में लगातार फरार रहा। गुड्डा गुर्जर गैंग में स्थायी सदस्य नहीं थे, वह अपनी गैंग के सदस्य बदलता रहता था। जैसे उसे मध्य प्रदेश में खतरा महसूस होता तो वह मध्य प्रदेश की सीमा पार कर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चला जाता था। इसके बाद एक दिन उसने धोनी गांव में फायरिंग कर लोगों को डर दिखाकर 500 रुपए टेरर टैक्स मांगा था। उसका हौसला बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसने क्रशर मालिकों से 10 लाख रुपए तक की डिमांड कर दी। बाद में क्रशर मालिकों ने 2-2 लाख रुपए प्रति महीना का टेरर टैक्स देना शुरू कर दिया। साथ ही अब डकैतों ने पशुओं की चोरी शुरू कर दी। वह किसानों को जानवर रात को छुड़ा कर ले जाते और फिर जब तक किसान डकैतों को रुपया नहीं देते थे तब तक डकैत उन पशुओं को नहीं छोड़ते थे। बीते दिनों गुड्डा को इश्क का भूत सवार हो चुका था। दरअसल इनामी गुड्डा गुर्जर को खोगांव की एक लड़की पसंद आ गई, जिससे वह शादी करना चाह रहा था। जब उसके परिवार ने डाकू से शादी करने से मना कर दिया तो वह लड़की के चाचा को उठा कर ले गया। उसकी शर्त थी कि जब तक उसकी भतीजी से शादी नहीं हो जाती तब तक उसे नहीं छोड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि डकैत गुड्डा गुर्जर उन दिनों अधेड़ उम्र का था। उसे इस उम्र में शादी की जिद सवार हुई थी। उस पर 60,000 रुपए का इनाम मुरैना पुलिस ने घोषित कर रखा था। लड़की के पिता ने एक दिन एसपी ऑफिस पहुंचकर अपने भाई और बेटी को बचाने की गुहार लगाई थी। फिर जाकर गांव वालों के दबाव में और कुछ रुपए लेकर डकैत ने लड़की के चाचा को रिहा कर दिया था। जनवरी 2020 की रात सुमावली थाना क्षेत्र में अंबिकाश्वर मंदिर के पास सड़क निर्माण का काम चल रहा था। वहां मजदूरों पर गुड्डा की गैंग ने धावा बोल दिया। 9 मजदूरों का अपहरण कर उन्हें मारते पीटते जंगल की तरफ ले गए। डकैत बिस्तर तक छीन कर ले गए थे। जिन मजदूरों का अपहरण किया गया उसने उनके कपड़े तक उतरवा लिए और चड्ढी बनियान में वापस भेजा था। जाते जाते एक पर्ची थमा गया था जिस पर लिखा था कि पटिया वाले की जय। 3 लाख रुपए देकर ठेकेदार तभी काम शुरू करेगा जब 3 लाख रुपए देगा। और हुआ भी वैसे ही। जब ठेकेदार ने डकैत को कमीशन दिया तभी वह काम शुरू हो पाया। मुरैना पुलिस ने 30,000, ग्वालियर पुलिस ने 30,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम घोषित कर रखा था। गैंग में ज्यादातर 8 से 12 सदस्य रहते थे। इसके अलावा वह ज्यादा सदस्य नहीं रखता था क्योंकि उसे किसी के ऊपर जल्दी विश्वास ही नहीं था। सभी के पास राइफल थी। गुड्डा के पास 312 बोर की राइफल थी और एक मैक्स गाड़ी थी। इसमें वह चला करता था। अधिकतर पशुपालकों से वह अवैध वसूली किया करता था। फैक्ट्री मालिकों को भी इसने काफी ज्यादा धमकाया था और उनसे टेरर टैक्स वसूलता था। इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर ने चांचौल गांव के लोगों को गांव खाली करने की धमकी दी थी। गांव वालों ने इस बात की जानकारी दी कि उन लोगों ने बताया कि डकैत ने उन्हें जमीन देने या फिर खाली करने कर कहीं और बसने का फरमान सुनाया है। बता दें कि चांचौल गांव मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर है। गांव तक पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ गिट्टी वाला रास्ता यहाँ बना हुआ है। बताते चले कि चांचौल गांव के पप्पू गुर्जर ने अपनी लड़की की शादी डकैत गुड्डा गुर्जर के भतीजे से की है। पप्पू गुर्जर और माता दीन गुर्जर दोनों उसके रिश्तेदार हैं। दोनों ने चांचौल गांव की लगभग 300 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये जमीन वन विभाग की है। गांव के लोग इस पर मवेशी चराते थे। गांव वालों ने एसपी आशुतोष बागरी से शिकायत की तो वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी से कहा कि इस जमीन से कब्जा हटाओ, लेकिन डकैत गुड्डा के डर से थाना प्रभारी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और वह कब्जा नहीं हटवा पाया। चंबल में डकैत गुड्डा गुर्जर का आतंक पहले से ही लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ था, लेकिन उसके दम पर उसके रिश्तेदार भी आतंक मचा रहे थे। रिश्तेदारों ने गांव वालों का जीना मुश्किल कर दिया था। उन्होंने गुड्डा के साथ मिलकर खेतों में पगारा डैम से लाए गए पानी की 6000 फीट पाइपलाइन उखाड़ दी थी। डकैत की इस करतूत की वजह से गांव के 60 परिवार के लोग परेशान हो चुके थे। परेशान ग्रामीण गांव छोड़ने के मजबूर थे। पप्पू गुर्जर और माता दीन ने गुड्डा के बल पर पाइपलाइन उखाड़ कर अपने घर में रख ली थी। वहीं चंबल में गुड्डा गुर्जर के बढ़ते प्रभाव की खबर सीएम तक पहुंच गई थी और सीएम ने गुड्डा गुर्जर और उसके गैंग का सफाया करने के निर्देश सीधे अधिकारियों को दिए थे।
प्रशासन और पुलिस विभाग भी गुड्डा गुर्जर के खिलाफ लगातार सख्त होता जा रहा था। गुड्डा गुर्जर की किस्मत का धनी था। दरअसल पुलिस ने दावा किया कि पुलिस की गोली से एक बार डकैत गुड्डा बाल बाल बच चुका था। ग्रामीणों का कहना है कि गुड्डा डकैत ने पगारा डैम और रोड रेंज के बीच एक सिद्ध बाबा का मंदिर बनवाया है। इसमें सिद्ध बाबा, हनुमान जी और देवी जी की मूर्ति भी स्थापित करवाई थी। गांव वालों की माने तो बारिश के दिनों में गुड्डा सिद्ध बाबा के मंदिर में ही रहता था। यही उसके खाने पीने का सामान रहता था। पप्पू और माता दीन गुर्जर उसकी सभी व्यवस्थाएं करते थे। ग्रामीणों ने बताया कि गुड्डा गुर्जर रबड़ी का शौकीन था। वह आसपास के गांव वालों से दूध मंगाकर रबड़ी बनवाता था। फिर 8 नवंबर 2022 को पुलिस को घाटी गांव इलाके में डकैत गुड्डा गुर्जर के होने की सूचना मिली। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और घाटी गांव पुलिस सर्चिंग के लिए बसोटा के जंगल में पहुंची, जहां पुलिस और डकैत के बीच फायरिंग हुई, जिसमें कुख्यात इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर को शार्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में दोनों ओर से लगभग 100 गोलियां चली थी और उसके सभी साथी वहां से उसे छोड़कर फरार हो गए थे। खैर, आप डकैत गुड्डा गुर्जर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।